Bismillah Rahman Rahim. In this video session, I'm going to explain exam strategy, how to secure full marks in exam. आपका एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा और वेब रिलेटेड अदर टॉपिक्स होंगे। तो हमने देखना है कि आपने उन सब को हैंडल कैसे करना है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके। लर्निंग कंटेंट, इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे पेपर टाइमिंग सेक्शन ए फर्स्ट, देन सेक्शन बी एंड सी टुगेदर। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्ट्रेटजी एंड 15 minutes time management. Section B short questions, that is 2 marks, answering technique. Section C, that is long question, 5 marks, and we will discuss about examiner point of view. Web development, HTML, CSS and JavaScript. Problem solving, algorithms and flowchart. प्रोग्रामिंग में हम आउटपुट कैसे शो करते हैं, डिबगिंग, लॉजिक बिल्डिंग कैसे काम करते हैं, और फाइनल एग्जाम टिप्स, डू एंड डोंट्स। सेक्शन ए इज गिवन फर्स्ट। आपको पता है कि सबसे पहले सेक्शन ए दिया जाता है आपको, जो कि 15 मिनट्स टाइम पीरियड होता है। आपने यू मस्ट सॉल्व सेक्शन ए विद इन 15 मिनट्स ओनली। डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन वन डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस पर आप ज्यादा टाइम ना लगाएं। आपको क्या करना चाहिए सर, एक नजर आप सब देख ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विकली, और फिर जो सबसे आसान आपको लगता है कि इसका आंसर एक्यूरेट आपको 100% आता है, तो वहां से आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। आफ्टर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आर प्रोवाइडेड टुगेदर। You have 2 hours and 45 minutes for section B and section C. Divide time smartly between short questions and long questions. Keep the last 10 to 15 minutes for final checking. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसको फाइनल चेकिंग के लिए सेक्शन बी और सी के लिए 10 से 15 मिनट्स लाजमी निकालने हैं। रिकमेंडेड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन ए 15 मिनट्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आएगा, सेक्शन बी में 60 टू 70 मिनट्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन पे आप लगाएं, और सेक्शन सी पे आप 90 टू 100 मिनट्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस पे आप सर्व करें। रिवीजन 10 टू 15 मिनट्स आपने फॉर चेकिंग आंसर के लिए आपने लगाने हैं, और डू नॉट एक्सीड द प्लान्ड टाइम फॉर एनी सेक्शन। आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करनी है। Your target is to complete the paper with accuracy and with proper presentation. Read instruction carefully before starting each section. Follow strict timing 15 minutes section A and 2 hours 45 minutes section B and C. Check all और ऑप्शन बिफोर सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन। जब सेक्शन बी और सी में आप क्वेश्चन की सिलेक्शन करेंगे तो आपने पहले पूरे पेपर को रीड कर लेना अच्छे तरीके से, विद इन 2-3 मिनट्स या मैक्सिमम विद इन 5 मिनट्स आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी आपने रीड कर लेना। जब एक बार रीड कर लेंगे तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके माइंड में रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे, कि इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू सेव टाइम। आपने क्या करना, सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन आपको लगता है सेक्शन बी का या सेक्शन सी का, ठीक है, तो वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करें, फिर बाद में सेक्शन सी अटेम्प्ट करें। ठीक है, सीक्वेंस बना के रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉलो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वेश्चन। आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि आपने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। यूज SLO कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन इन योर आंसर्स। यूज हेडिंग, आपने क्या करना, आपने हेडिंग यूज करनी है, एग्जाम्पल्स लिखनी है, टेबल्स बनाना है अगर उसमें टेबल होगा, और डायग्राम बनानी है अगर वहां पे उसमें डायग्राम पूछी गई हो तो। वेयर सुइटेबल। कीप टाइम फॉर फाइनल रिवीजन के लिए आपने टाइम रखना है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्ट्रेटेजी। Section A is given first. You have only 15 minutes to solve section A. Read the MCQ carefully and focus on keywords. Use elimination method to remove wrong options.
आपने क्या करना है, आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करना है आपने, यानी कि आपको 4 ऑप्शन पूछी गई ना, इक्वेशन पूछा गया उसमें 4 ऑप्शन दी गई है, तो आपने देखना है कि इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि हो नहीं सकती, तो आप उसको एलिमिनेट कर ले। फिर आप थर्ड में से देखें कि इनमें से इसके भी चांसेस नहीं है, फिर सेकंड के देखें, और लास्ट वाला फिर आपके पास जो करेक्ट आंसर बच जाएगा। क्लियर? फॉर कोड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रेस द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। जो कोड पूछा जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपने उसके कोड को ट्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट है उस पर आपने टाइम स्पेंड नहीं करना ज्यादा। फिल द बबल केयरफुली अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑप्शन। जो आपने सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, आपने उसका बबल केयरफुली आपने उसको फिलअप करना। ये नहीं कि सेक्शन में आंसर उसका, यानी कि अब सेकंड बी हो तो आप यहाँ पे सी वाले बबल को फिलअप कर रहे हो, ऐसा आपने नहीं करना। Section B strategy. Section B is attempted with section C in the remaining 2 hours 45 minutes. Section B is attempted with section C. दोनों सेक्शन इकट्ठे अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 hours 45 minutes होंगे। Recommended time for section B is 60 to 70 minutes. कम से कम आप 60 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 70 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करें। अब देखिए 70 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप देखें कितना टाइम बनता है, 11 टाइम्स 6 66, तो यानी कि हर क्वेश्चन विद इन 6 मिनट आप इसको सॉल्व करें। अगर नहीं होता तो उसके लिए जगह छोड़ के नेक्स्ट में मूव कर दें, ताकि जब आपके पास 10 to 15 मिनट्स बचेंगे उसमें वो कवर अप करने की कोशिश करें लास्ट में। राइट शॉर्ट डायरेक्ट एंड रेलिवेंट आंसर्स। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसका शॉर्ट आंसर होना चाहिए, अगर सेक्शन बी में है तो शॉर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एंड रेलिवेंट आंसर होना चाहिए विद एग्जांपल के साथ। स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन लिखनी है। व्हेन द क्वेश्चन आस्क व्हाट, अगर व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपने उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। राइट टू क्लियर पॉइंट्स फॉर अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है होगा, तो आपने 2 क्लियर पॉइंट अच्छे तरीके से लिखने हैं कि एग्जामिनर आपके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाए। यूज टेबल फॉर्म फॉर डिफरेंस कंपैरिजन क्वेश्चन। अगर किसी में कंपैरिजन पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, तो वी आर रिकमेंडेड टू यूज टेबल फॉर्म। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, मेंटेन फ्लो। आपने ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना। मैक्सिमम 6 मिनट्स आपने एक क्वेश्चन को करनी है सेक्शन बी में। सेक्शन सी स्ट्रेटजी। सेक्शन सी इज अटेम्प्टेड विद सेक्शन बी इन द रिमेनिंग 2 hours 45 minutes। सेक्शन बी और सी को दोनों को कंबाइंड टाइम 2 hours 45 minutes मिलेगा। रिकमेंडेड टाइम फॉर सेक्शन सी इज 90 to 100 minutes। ये आपके होंगे, और इस में कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप कितना, आपके पास 90 मिनट्स हैं। आप ऐसा करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा करें 15 times 4 60 20 मिनट से ज्यादा किसी एक क्वेश्चन पे आप टाइम ना लगाएं। मैक्सिमम 20 मिनट्स टू मच। क्लियर? सेक्शन सी नीड्स डिटेल्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर। इसमें आपको डिटेल और अच्छे तरीके से आंसर आपने लिखना है। चूज बिटवीन मेन और एंड और क्वेश्चंस वाइजली। आपने सिलेक्शन करनी है कि आपने इसका मेन पार्ट सॉल्व करने जा रहे हो या इसकी ऑप्शन और पार्ट की तरफ जा रहे हो। याद रखिए, आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना जिसके दोनों पार्ट कर दे। सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का मेन क्वेश्चन भी आता है और पार्ट वाला भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा आपने नहीं करना। आप एग्जामिनर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, ये याद रखना आपने। जो आपको अच्छा आता है आपने वही करना सिर्फ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक्स्ट्रा का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें जो आप, जिस पे आपको गिवन है, जिसके लिए आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, रिक्वायर्ड सिर्फ उतने अटेम्प्ट करें आप।
स्टार्ट विद द क्लियर डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। आपने इसकी क्लियर डेफिनेशन देनी है और अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन से आपने स्टार्ट करना है। राइट एटलीस्ट 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रही हो तो आपको 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पे लिखने लास्ट में। यूज हेडिंग्स, आपने हेडिंग यूज करनी है, बुलेट्स पॉइंट यूज करने हैं, एग्जांपल्स देनी है एंड डायग्राम्स इफ रिक्वायर्ड। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, मेंटेन फ्लो। आपने ज्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे नहीं लगाना, आपने फ्लो को मेंटेन रखते हुए आपने टाइम के मुताबिक आपने काम करना है। एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन टिप्स, क्योंकि एसएलओ बेस्ड है आप, इसके लिए प्रिपरेशन टिप्स क्या है? प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू एसएलओस, नॉट ओनली रिपीटेड क्वेश्चंस। आपने एसएलओ पे काम करना है, रिपीटेड क्वेश्चन पे नहीं कि ये 3 मरतबा आ गई, 4 मरतबा, ये 5वीं मरतबा भी आएगा, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड द कोग्निटिव लेवल, आपको आपसे 3 लेवल पूछे जा रहे हैं। नॉलेज टेस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से रेलिवेंट होगा। फॉर नॉलेज क्वेश्चन राइट डेफिनेशन एंड फैक्ट्स, जिसमें नॉलेज पूछा जा रहा है आपने उसकी डेफिनेशन और फैक्ट्स उसके बताने हैं विद पॉइंट्स में। फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन राइट एक्सप्लेनेशन इन कंपैरिजन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होंगे उसमें आपने एक्सप्लेनेशन बतानी है और उसके कंपैरिजन बताने, डिफरेंसेस बताने इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। फॉर एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व कोड, जो एप्लीकेशन से रिलेटेड होगी उसका आपने कोड लिखना होगा या कोड की आउटपुट बतानी होगी या उसका एल्गोरिथम लिखना होगा या फिर कोई सिनेरियो दिया जाएगा। यूज एसएलओ कीवर्ड्स टू मेक आंसर एग्जामिनर फ्रेंडली, आपने एसएलओ बेस्ड आपने उसके कीवर्ड्स लिखने हैं, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स आपने लिखने हैं आंसर में कि एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड हो सके। HTML and CSS tips. HTML creates structure, CSS control style. HTML वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जबकि CSS उसको स्टाइल देती है। यूज करेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, आपने जब HTML और CSS का HTML का क्वेश्चन करना है आपने, तो आपने उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को अच्छे तरीके से ओपन और क्लोज करना है। फॉलो प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर लाइक HTML आपने लगाने पहले फिर हेड लिखना, फिर हेड सेक्शन, फिर बॉडी सेक्शन, इस तरीके से आपने इसको मूव करना है। यूज CSS सिंटैक्स करेक्टली, प्रॉपर्टी वैल्यू, जब आपने CSS का सिंटैक्स यूज करना है तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है। आपको पता पहले प्रॉपर्टी लगाते होते हैं और ये कॉलन लगाते होते हैं और वैल्यू लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाना नहीं बोलना। अगर सेमी कॉलन आप नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपके मार्क्स काटेगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स काटेगा। उसको सिर्फ एक, जब आप हाईएस्ट में जा रहे होते हैं ना, यानी कि 74 आउट ऑफ 75 में 75 लेने की कोशिश आ रही है तो एग्जामिनर की कोशिश होगी तो इसको मैं 75 पे ना लेके जाऊं। ठीक है, ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो उसके पास एक बहाना बन जाता है मार्क्स काटने का, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, तो आपने लाजमी सेमीकोलन लगाना इस पे। लर्न कॉमन CSS प्रॉपर्टीज, कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन। आपने CSS की प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से आपने देखनी है, जिसमें कलर होगा, फॉन्ट साइज के बारे में कितना फॉन्ट साइज वो अगेन कितने पिक्सल आपने असाइन करने हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, राइट होगी, सेंटर, ये आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अवॉइड रॉन्ग प्रॉपर्टीज लाइक टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी, जैसा कि ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है। इंडेंट कोड प्रॉपरली टू मेक इट इजी टू रीड। जावास्क्रिप्ट टिप्स क्या इसमें? आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप, इनपुट, कंडीशन, लूप, अरे और आउटपुट। आपने देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इनपुट कितनी यूजर से ले रहा है, एक इनपुट ले रहा है, 2 इनपुट ले रहा है, और वो इनपुट ले रहा है उसकी टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग टाइप है या इंटीजर टाइप है। आपने उसके मुताबिक इसकी इनपुट लेनी है, इसके मुताबिक कंडीशन लगानी है, एक कंडीशन लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, इफ लगाना है, इफ एल्स लगाना है या एल्स इफ लगाना है, वो सारा का सारा आपने डिस्कस करना है। फिर बाद लूप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने उसको भी अच्छे तरीके से करना है। अरे के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अरे के 5% चांसेस है आपसे पूछा जाएगा। अरे का ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अरे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है। 5% चांसेस में इसको देता हूं। आउटपुट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यूज करेक्ट सिंटैक्स, ब्रैकेट्स, कोट्स एंड सेमीकोलंस। प्रॉम्प्ट आपको पता है कि इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, अगर यूजर से वैल्यू इनपुट करनी हो तो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं,
और याद रखिए जब आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू देगा। यूज नंबर फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन, अगर आपने नंबर लेना है तो आपको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ट्रेस कोड केयरफुली टू फाइंड द फाइनल आउटपुट, जब आपने ट्रेस कोड लिखना होगा तो आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज हुए हैं और हर वेरिएबल की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती हुई नजर आ रही है, वो आपने ट्रेस टेबल में लिखना है। यूज स्मॉल सिंपल वैल्यूज टू टेस्ट द लॉजिक, चेक कॉमन एरर्स इन वेरिएबल कंडीशन एंड लूप्स। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स के क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? आइडेंटिफाई इनपुट आपने देखनी है कि इसमें इनपुट कौन सी है, प्रोसेस कौन सा है एंड आउटपुट कौन सा है। फर्स्ट राइटिंग एल्गोरिथम स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर, अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स आपने जो लिखने हैं वो करेक्ट ऑर्डर में आपने लिखने हैं। स्टार्ट फ्लो चार्ट विद स्टार्ट एंड एंड विद स्टॉप सिंबल के साथ आपने उसको स्टॉप करना है। यूज करेक्ट सिंबल पैरेललोग्राम फॉर इनपुट आउटपुट, पैरेललोग्राम आप यूज करेंगे जहां पे आपने इनपुट लेनी हो या आउटपुट डिस्प्ले करनी हो। रेक्टेंगल आप वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपने प्रोसेसिंग करवानी हो, प्रोसेस करना हो। और डायमंड सिंबल वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो, डिसीजन लेना हो, इफ कंडीशन लगानी हो। और एवरी डिसीजन मस्ट हैव क्लियर यस नो, जब आपने डिसीजन सिंबल यूज करना है तो उसका आपने क्लियरली यस और नो पाथ निकालने हैं विद लेबल्ड यस एंड नो के साथ। लेबल लगाना नहीं भूलने, अदरवाइज एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। यूज एरोज क्लियरली टू शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल। वेब डेवलपमेंट टॉपिक्स में क्या करना आपने? नो द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख ले उसको। स्टैटिक वेबसाइट मेनली शो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, डायनेमिक वेबसाइट अलो इंटरेक्शन एंड डेटा चेंजेस। HTML, CSS and JavaScript work together in web development में JavaScript can change HTML content and CSS style. Understand the role of front end and back end. रीड द कंप्लीट कोड बिफोर राइटिंग द आउटपुट, जब आपने डिबगिंग और आउटपुट क्वेश्चन लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, बट जस्ट यू हैव टू गिव योर अटेंशन। रीड द कंप्लीट कोड बिफोर राइटिंग द आउटपुट, आपने अच्छे तरीके से कोड लिखना है। ट्रेस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट की आपने वैल्यूज को ट्रेस करना है। चेक लूप स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जब आपको लूप का क्वेश्चन दिया जाएगा आपने देखना है कि लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड पॉइंट कैसे है और आपने उस एंड पॉइंट की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करते हुए मूव कर रहे हैं या डिक्रीमेंट करते हुए मूव कर रहे हैं। चेक सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ, एल्स इफ और एल्स, ये आपने अच्छे तरीके से लगानी है। कितनी स्टेटमेंट्स है, कितनी कंडीशन चेक कर रहे हैं आपने, इफ, एल्स और एल्स आपने कब यूज करना है। लुक फॉर कॉमन एरर्स, मिसिंग ब्रैकेट्स, रॉन्ग ऑपरेटर्स, रॉन्ग स्पेलिंग, अगर ऐसा करेंगे तो वो मार्क्स काटेगा, आपने ये गलतियां नहीं करनी। फॉर डिबगिंग क्वेश्चंस मेंशन द एरर एंड करेक्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिबगिंग करनी होगी, वो कहेगा कि इसमें से एरर रिमूव करके दिखाओ, जैसा कि पास पेपर में भी है, तो आपने देखना है कि एरर कहां कहां है। बाजुकात वो सेमीकोलन नहीं लगाता, बाजुकात वो क्या करता है कि ब्रैकेट नहीं लगाता, ठीक है, तो ये आपने सारी चीजें ख्याल रखनी है। मैनेज टाइम केयरफुली बिकॉज कोड क्वेश्चन कैन टेक एक्स्ट्रा टाइम। नेक्स्ट, AI क्लाउड एंड रेस्पॉन्सिबल यूज, लर्न बेसिक डेफिनेशन ऑफ AI की, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मशीन लर्निंग की एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की। Write real life example from education, health, agriculture and gaming point of view से। For AI ethics mention bias, privacy, fairness and human benefits. For cloud computing focus on storage, access, sharing and scalability point of view से। For responsible use mention privacy, security, copyright and safe platform. Use examples to make your answer examiner friendly. And last, final do and don't. Do not spend more than 15 minutes on section A. Definitely वो आपसे 15 मिनट के बाद वो पेपर ले लेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उसको विद इन टाइम कंप्लीट कर सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने लाजमी उस पर आपने ट्रिक्स को यूज करनी है। ये नहीं मल्टीपल चॉइस का आता नहीं है तो आपने छोड़ देना कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं करना आपने।
डू नॉट इग्नोर और क्वेश्चंस, आपने और क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना। डू नॉट इग्नोर और क्वेश्चंस। डू नॉट राइट इररेलेवेंट थ्योरी, अपनी तरफ से आपने फिलोसोफर नहीं बनना, ठीक है। जो आपको पूछा जाएगा उसके मुताबिक आपने वही आंसर देना है। डू नॉट स्किप एग्जाम्पल्स वेयर रिक्वायर्ड। डू नॉट राइट इनकम्प्लीट कोड, टैग्स और एल्गोरिथम स्टेप्स। डू नॉट ड्रा इनकरेक्ट फ्लोचार्ट सिंबल्स। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन डिफिकल्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट सिंबल के लिहाज से आपने इनपुट और आउटपुट का खास ख्याल रखना है, प्रोसेसिंग का भी, कि इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम्स यूज करते हैं, जबकि प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज आंसर, numbering and presentation. Final revision checklist. Check that all required questions are attempted. Check question numbers and or choices carefully. चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बबल्स और सिलेक्टेड ऑप्शंस। ये उस वक्त जब आपने 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में, पहले 15 मिनट्स में आपने उसको पेपर वापस करना है, उस, ठीक है, पेपर वापस करने से पहले पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने उसको देखना है कि जो ऑप्शन आपने बी लिखी हुई है आपने रेलिवेंट उसका बबल बी ही फिलअप किया है या नहीं। चेक स्पेलिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स। Check codes, syntax, brackets, tags, and flowchart symbols. Improve presentation by underlying keywords. Use the last 10 to 15 minutes only for checking, not writing long answers. Thank you. Thank you once again. Please do it very well and write me in comment, inshallah. Best of luck for your exam. Stay focused, stay confident. Inshallah khair.